जी बात पढ़ लिखो सर। ला यमतद الوقت يدخل فيه الليل والنهار واما مساله النذر فليس بجمع حيزا بل هو نذر بصيغته يمين بموجب وهو الايجاب لان ايجاب المباح يسقط يمينا كتحريم المباح وهذا كشراء القريب فانه تملك بصيغته وتحرير بموجبه ومن حكم هذا الباب ان العمل بالحقيقه متى امكن سقط المجاز لأن المستعان لا يزاحم المصدر وإن كانت الحقيقة متعذرة كما إذا حلف لا يدخل من هذه المخرج أو مهجورة كما إذا حلف لا يزع قدمه في دار فلان يصير إلى المجاز. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुव नज़ीरु मा लौ क़ाल। वहुव और वो यानी क्या, यानी अमूम मजाज वो मिसाल है अगर किसी ने कहा कि उसका ग़ुलाम अब्दु हुर्र, उसका ग़ुलाम क्या होगा, आज़ाद होगा यौम यक़दिमु फ़ुलान, जिस दिन फ़ुला शख्स आए। फ़क़दिम लैलन अव नहारा, बस वो रात को आए या दिन को आए तो ग़ुलाम क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। लिअन्नल यौम, इसलिए कि दिन जब मिल जाए ऐसे फ़िल के साथ जिसकी मुद्दत बयान ना की जा सकती हो तो हुमिल अला मुतलक़िल वक्त, तो उसको महमूल किया जाएगा मुतलक़ वक्त पर। सुम्मल वक्त, फिर वक्त जो है यदख़ुलु फ़ीहि लैल व नहार, उसमें रात भी दाखिल होती है और दिन भी दाखिल होती है। और अम्मा मसअलतुन नज़र, और बहरहाल नज़र का जो मसला है फ़लैसा बिजमअन अयज़ा, तो वो भी जम बैन हक़ीक़त वल मजाज नहीं है, बल हुवा नज़रुन बिसीग़ती, बल्कि वो अपने सीग़े की वजह से नज़र है और अपनी मूजब की वजह से यमीन है। और वो उसका मूजब वो क्या है, वो इजाब, इजाब है, वाजिब करना है। लिअन्न इजाबल मुबाह है, इसलिए कि मुबाह को वाजिब करना यस्लुहु यमीन, जो यमीन बनने की सलाहियत रखता है, का तहरीम मुबाह है, जैसे कि मुबाह को हराम करना। वहादा का शिराइल क़रीब, और ये करीब को ख़रीदने की तरह है। फ़इन्नहु तमल्लुकुन बिही, इसलिए कि करीबी रिश्तेदार को ख़रीदना ये मिल्कियत बनना है अपने सीगे के साथ, व तहरीरुन बिमूजबी, और आज़ाद करना है अपने मूजब हुक्म के साथ। वमिन हुक्म हाज़ल बाब, और इस बाब के हुक्म में से, किस बाब, हक़ीक़त और मदद के हुक्म में से ये भी है कि अन्नल अमल बिल हक़ीक़त, कि बेशक अमल हक़ीक़त पर मता, जब तक अमकन मुमकिन हो, सक़त अल मजाज, तो मजाज क्या होगा, साक़ित। लिअन्नल मुस्तआरा, इसलिए कि मुस्तआर जो है ला युज़ाहिमुल अस्ल, नहीं मुकाबला कर सकता असल का। फ़इन कानतिल हक़ीक़तु, बस अगर हो हक़ीक़त मुतअज़्ज़िरा मुश्किल, कमा जैसे कि इज़ा हलफ़ा, किसी ने कसम उठाई, ला यअकुलु मिन हाज़िहि नख़ला, कि इस खजूर के दरख्त से नहीं खाएगा। और महजूरा, ये ऐसे हक़ीक़त जिसको छोड़ा गया हो, कमा इज़ा हलफ़, जैसे किसी ने कसम उठाई, ला यज़अु क़दमहु फ़ी दारि फ़ुलान, कि फ़ुलां के घर में अपना कदम नहीं रखेगा। सीरा इलल मजाज, तो मजाज की तरफ जाया जाएगा।
मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने पिछली इबारत में वो एक इतराज़ का जवाब दिया था कि जब किसी ने कहा कि फ़लाँ के घर में कदम नहीं रखूँगा, फिर जिस तरह भी वो दाखिल हो जाए तो क्या होगा, हानिस हो जाएगा। तो इस पर इतराज़ हुआ था, वो इतराज़ और जवाब आपके जहन में है। तो मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने फरमाया कि यहाँ पर मुतलक दुखूल उमूम मजाज मुराद है। क्या मुराद है? उमूमी मजाज। तो फरमाते वह हुआ नज़ीर मा लौ क़ाल, उमूमी मजाज की मिसाल फरमाते हैं। वो मसला इस तरह है, वो वाला जो पिछला मसला गुजरा वो इस तरह कि अगर किसी ने कहा अब्दुहु हुर्रुन यौम यक़दिमु फ़ुलानुन, कि उसका ग़ुलाम आज़ाद होगा जिस दिन फ़ुलां आ जाए, या यौम यक़दिमु ज़ैदुन, ज़ैद आ जाए या खालिद आ जाए, जिस दिन भी खालिद या ज़ैद आएगा सफ़र से या हमारे घर, तो मेरा ग़ुलाम क्या हो जाएगा, आज़ाद होगा। तो फरमाते हैं कि वो शख्स रात को आए या दिन को आए तो उसका ग़ुलाम क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। समझ आए? अब यौम जो है ना, यौम का जो लफ्ज़ है, नहार पर इसका इतलाक़ हकीकत है और लैल पर इसका इतलाक़ मजाज है। या बाज़ हज़रात ने कहा है कि यौम का इतलाक़ बयास पर, नहार पर, बयास पर हकीकत है, मुतलक के वक्त पर मजाज है। और तीसरा कौल बाज़ हज़रात ने कहा है कि यौम नहार और लैल में मुश्तरक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, यहाँ पर नहार मुराद है। वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु, मुतलक वक्त अच्छा। ये मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने ये मसला ज़िक्र किया। अब मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं, एक ज़ाब्ता ज़िक्र करने लगे कि लिअन्नल यौम मता, यहाँ से कि जब यौम का लफ्ज़ ऐसे फ़ेल के साथ मिल जाए जिसकी मुद्दत बयान की जा सकती हो, फ़ेल मुमतद हो, जैसा कि रुकूब सवारी करना,
इसकी मुद्दत बयान की जा सकती है ना कि मैंने वहाँ से वहाँ तक क्या की, सवारी की। तो उस सूरत में यौम से मुराद नहार होगा। जैसे रखिब तो हादिही दाबता यौमन, और अगर यौम, क्योंकि इस सूरत में यौम का लफ्ज़ जो है ना उसको मेयार बनाया जा सकता है फ़ेल के लिए, यौम के लफ्ज़ को। और अगर यौम का लफ्ज़ आ जाए, मिल जाए ऐसे फ़ेल के साथ जिसकी मुद्दत बयान ना की जा सकती हो, जैसे तलाक़ है, क़ुदूम है, हुर्रियत है, वगैरह ज़ालिक। तो उस सूरत में यौम से मुतलक वक्त मुराद होगा। अच्छा, फिर इस बात में फ़ुक़हा का इख्तिलाफ हुआ है कि यौम के साथ ना बाज़ औक़ात दो फ़ेल आते हैं। एक उसका आमिल होता है और दूसरा उसका मुज़ाफ़ इलैह होता है। तो किसका एतबार किया जाएगा, आमिल का या मुज़ाफ़ इलैह का? तो बाज़ हज़रात कहते हैं कि आमिल का एतबार किया जाएगा हर हालत में, मुज़ाफ़ इलैह का एतबार नहीं किया जाएगा। जैसे कि साहिब हिदाया की सनीअ से भी यही मालूम हो रहा है। लेकिन बाज़ हज़रात कहते हैं कि इसकी चार सूरतें बन सकती हैं। कितनी सूरतें बन सकती है? चार। अगर तो दोनों आमिल और मुज़ाफ़ इलैह दोनों फ़ेल मुमतद हो, तो यौम से क्या मुराद लेंगे? नहार। जैसे कि उसकी मिसाल अम्रू की बियदी की यौम यरकबु ज़ैदुन खालिदुन, कुल मिला तो अमर बिलियत और रुकू
दोनों फेल मुमतद हैं, एक आमिल बन रहा है और दूसरा उसका मुजाफ नहीं बन, तो क्या होगा इससे मुराद? बिल इत्तिफाक यानी वो जमात उनका क्या मुराद होगा? यौम से नहार मुराद होगा। और अगर दोनों गैर मुमतद हो तो यौम से क्या मुराद होगा? मुतलक वक्त। जैसे किसी ने कहा अब्दी हुर्र यौम यक़दिमु ज़ैदुन, अगर एक मुमतद हो और दूसरा गैर मुमतद हो तो उस सूरत में क्या किया जाएगा? जो आमिल होगा उसका एतबार किया जाएगा। किसका एतबार किया जाएगा? आमिल का। अमरों की बेयद के यौम यक़दिमु ज़ैदुन, तो अमर बिलयद मुमतद और कुदूम गैर मुमतद, तो एतबार किसका होगा? आमिल का होगा। और आमिल चूँकि मुमतद है अमर बिलयद, इसलिए इससे मुराद क्या होगा? नहार होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और अगर आमिल क्या हो? गैर मुमतद, किसी ने अपनी बेगम से कहा अंत तालिक़ुन यौम यरकबु ज़ैद, तो तलाक़ फ़ेल गैर मुमतद है और रुकूब मुमतद है, तो मुराद क्या होगा? मुतलक़ वक़्त। लिहाजा जब भी ज़ैद रुकूब करेगा तो उसकी बेगम को क्या हो जाएगी? तलाक़ हो जाएगी। यहाँ तक मसला समझ आया कि नहीं आया? आगे फरमाते जी, आमिल तलाक़ है ना, तलाक़ में नफ्स के तलाक़ अंत तारिक़, और तलाक़ जो है ना वो फ़ेल गैर मुमतद। अच्छा, व अम्मा मसअलतुन नज़र फलैसा बिजमअन अयज़न, एक इतराज़ नज़र के मसले पर भी हुआ था, तो आपके ज़हन में है कि लिल्लाहि अलैया अन असूम रजबन, अब उससे अगर वो यमीन की भी साथ नियत करता है तो हमने उसकी 6 सूरतें बनाई थी। तो पहली सूरत पर और चौथी सूरत पर क्या होता है? इतराज़ होता है कि जमा बैन हकीकत वल मजाज है। तो इसका जवाब यहाँ पे दे रहे हैं कि ये जमा बैन हकीकत वल मजाज नहीं है। इसके 2 जवाब हैं। एक जवाब इसका ये है
कि लिल्लाहि अलैया अन असूमा रजब। लिल्लाह यहाँ पर बिल्लाह के माना में है। समझ आ गई कि नहीं आई? और यमीन मुराद है बिल्लाह से और नज़र मुराद है अलैया अन असूम रजबा से। आप लोगों ने पढ़ा है ना कि हुरूफ कसम कितने हैं? 3 हैं कि 3.5 हैं? 3, वाव, बा और ता, वल्लाहि बिल्लाहि और तल्लाहि। तो लिल्लाह किस माना में है? बिल्लाह। तो यमीन तो इस लफ्ज़ से है और नज़र अगले से। तो इसलिए एक लफ्ज़ से नज़र और यमीन मुराद नहीं है, बल्कि अलग अलग लफ्ज़ से दोनों मुराद हैं। तो जब दोनों अलग अलग लफ्ज़ से मुराद है तो जम्मु बैन हकीकत वल मजाज कहाँ से आ गई? समझ आ रही कि नहीं आ रही? दूसरा जवाब ये है कि यहाँ पर नज़र है सीगे की वजह से। ये जो सीगा है, ये जो अल्फाज हैं, ये नज़र के लिए वज़ा की गए। और इसका क्या है? माना मौजू लहू है नज़र। और यमीन है मूजब और हुक्म के एतबार से। और वो क्या है? इजाब। ये नज़र क्या करती है? नज़र क्या करती है? किसी मुबाह चीज़ को वाजिब करती है। तो जिस तरह किसी मुबाह चीज़ को हराम करना यमीन है, इसी तरह किसी मुबाह चीज़ को वाजिब करना भी यमीन कहलाती है। मुबाह चीज़ को हराम करना यमीन है, ये कुरान से साबित है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद तमाम अज़वाज मुतहरात के पास जाया करते थे। तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा शहद पिलाती थी, तो उधर ज़रा देर ज़्यादा गुज़रती थी। तो उसके बाद बाकी अज़वाज के पास, उसके बाद हफ्सा की बारी आती थी, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारी आती थी। तो ये जो है ना थोड़ी सी मजबूत थी, स्ट्रॉन्ग थी ये, अपनी पोजीशन भी और उनके जो वालिदैन थे उनकी पोजीशन भी ज़रा मजबूत थी। ठीक है, तो इन्होंने आपस में मशवरा किया कि हम में से जिसके पास भी आ जाए, पहले मैं कहूँगी फिर आप कहें कि आपके मुंह से जो है ना वो बू आ रही है।
ठीक है, मगाफिर, हम बू आ रही है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि कैसे आ रही, तो हम जो है ना बातों बातों में तो ये कहा जाएगा कि आप वहाँ शहद पीती हैं ना, तो शहद की जो मक्खी होती है वो बैठती है इधर उधर जंगलों में मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदबू को बू को जो है ना बहुत से नापसंद करते थे। तो इसी इन्होंने मशवरा कि एक ने भी कहा दूसरे ने भी कहा, तफसीली मशवरा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई कि इसके बाद मैं शहद नहीं पीऊँगा, लेकिन हज़रत ज़ैनब को बताना नहीं। तो सूरत तहरीम नाज़िल हो गई, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिक, ऐ नबी आप क्यों उस चीज़ को हराम कर रहे हैं जिसको अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया। तब्तगी मर्दात अज़वाजिक, अपने बीवियों को रज़ामंदी तलाश करते हुए बीवियों को राज़ी करना है, खुश करना है, इस वजह से शहद को हराम करती है। क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लत अयमानिकुम, अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारी कसमों को खोलना, इसका कफ़ारा अदा करो, इसको खोलो, इसको कसम कह दिया। इसको अल्लाह ताला ने क्या कह दिया, कसम। एक मुबाह चीज़ को हराम किया गया था ना, उसको अल्लाह ताला ने कसम कह दिया। तो इससे मालूम हुआ कि तहरीमुल मुबाह क्या है, यमीन है। तो जिस तरह तहरीमुल मुबाह यमीन है, इस तरह इजाबुल मुबाह भी यमीन है। क्योंकि इजाबुल मुबाह में किसी मुबाह चीज़ को वाजिब करने में भी तहरीमुल मुबाह लाजिम आता है, मुबाह को हराम करना लाजिम आता है। ये गौर से सुन, वो कैसे? इसी मिसाल को हम ले लेते हैं कि जब किसी ने कहा लिल्लाहि अलैया अन असूमा रजबन, कि मैं अल्लाह के लिए रजब के रोज़े रखूँगा, तो इस नज़र से पहले रजब के रोज़े रखना और छोड़ना दोनों का इख्तियार था उसके पास। रखना भी मुबाह था और उसका तर्क छोड़ना भी मुबाह था। रजब के रोज़े रखना ज़रूरी नहीं था। लेकिन जब उसने रजब के रोज़े अपने ऊपर वाजिब कर दिए, तो अब वो तर्क को क्या कर दिया, हराम कर दिया अपने ऊपर। अब छोड़ नहीं सकता, वाजिब हो गए। समझ आ रही है? तो वाजिब को, मुबाह को वाजिब करने में भी तहरीमुल मुबाह लाजिम आता है। मुबाह को हराम करना लाजिम आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो तर्क, उसको अपने ऊपर हराम कर दिया कि नहीं? समझ आ रही है ना? तो ये, तो लिहाजा ये फरमाते हैं कि यहाँ पर जमा बैन हकीकत वल मजाज नहीं है, बल्कि नज़र है सीगे के एतबार से, और यमीन है मूजब के एतबार से। समझ आ रही कि नहीं आ रही? फरमाते वहाज़ा का शिराइल क़रीब फ़इन्नहु तमल्लुकुन बिसिग़तिही व तहरीरुन बिमूजबिही। फरमाते हैं ये करीबी शख्स को, यानी ज़ीरा महरम को ख़रीदने की तरह है। जी,
अच्छा, 1 घंटा 5 मिनट कम है जी। तो जैसा कि कोई ज़ीरा महरम को ख़रीद ले, किसी ने भाई को ख़रीद लिया, ग़ुलाम भाई को, किसी ने वालिद को ख़रीद लिया, तो क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। ये आप ने क्या फरमा, ममलका दा रहमिन महरमिन उतिक़ा अलैहि, कि जो कि ज़ीरा महरम को ख़रीदता है तो क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। अब देखो, शिरा का मकसद क्या है? मिल्कियत है। मालिक शिरा जो है ना, वो आज़ादी के लिए तो नहीं है, वो तो मिल्कियत के लिए होता है। शिरा की वजह से मिल्कियत आती है और मिल्कियत की वजह से आज़ादी आती है, आज़ादी साबित होती है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? शिरा तो आज़ाद साबित नहीं करता, शिरा क्या करता है? मिल्कियत साबित करता है। अलबत्ता मिल्कियत क्या करती है? वो आज़ादी को साबित करती है। तो शिरा के लिए, आज़ादी के लिए असल इल्लत क्या है? मिल्कियत। और मिल्कियत के लिए इल्लत क्या है? शिरा है। तो शिरा गोया कि अतक़ के लिए इल्लतुल इल्ला है, जिसको हम सबब भी कहते हैं। तो अब देखो, यहाँ पर मिल्कियत भी आ रही है और आज़ादी भी आ रही है, लेकिन मिल्कियत आ रही है सीगी की वजह से। शिरा इल्लत ही मिल्कियत के लिए है और आज़ादी साबित हो रही है किस वजह से? मोजब की वजह से। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक होते हैं मोजब, एक होते हैं मुहतमल। मोजब वो होता है जो नियत के बगैर साबित होता है, उसके लिए नियत शर्त नहीं है। और एक होता है मुहतमल, जिसके लिए नियत शर्त होती है। तो जैसे यहाँ पर मिल्कियत साबित हो रही है सीगे की वजह से और आज़ादी साबित हो रही है मूजब की वजह से, इसी तरह नज़र की मसला भी है। नज़र साबित हो रही है सीगे की वजह से और यमीन साबित हो रही है मूजब की वजह से। तो जमा बैन हकीकत वल मजाज नहीं है। वमिन हुक्म हाज़ल बाब, फरमात इस बाब के हुक्म में से। किस बाब के हुक्म में से? हकीकत और मजाज। बाब से मुराद नौ है। फरमात इस बाब के हुक्म में से यह कि अन्नल अमल बिल हकीकत मता अमकन सक़त अल मजाज। फरमाते हैं कि जब तक हकीकत पर अमल करना मुमकिन हो तो मजाज क्या होगा? साक़ित होगा। देखिएगा, जो हकीकी माना होता है ना, आप उसकी नफ़ी नहीं कर सकते लफ्ज़ से।
और जो मजाजी माना होते हैं आप उसको साबित भी कर सकते हैं, लफ्ज़ के लिए नफ़ी भी कर सकते हैं। मसलन अब का जो लफ्ज़ है ये बाप के लिए क्या है? हकीकत। आप ये कह सकते हैं हाजा अबी, ये क्या है? मेरे वालिद हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते हाजा लैसा बे अबी, नफ़ी नहीं कर सकते कि मेरे वालिद नहीं हैं। और अब का लफ्ज़ दादा के लिए मजाज है। लिहाजा इस बात भी कर सकते हैं, दादा को भी कह सकते हैं हाजा अबी, ये मेरे वालिद हैं। और नफ़ी भी कर सकते हैं कि हाजा लैसा बे अबी, ये मेरे वालिद नहीं है। तो फरमाते हैं कि जब तलक हकीकत पर अमल करना मुमकिन हो, तो मजाज साक़ित होगा, मजाज मुराद नहीं लिया जाएगा। इसलिए कि मजाज क्या होता है? मुस्तआर होता है। तो जब असल पर अमल करना मुमकिन हो तो मुस्तआर की तरफ क्यों जाया जाएगा? वो तो नायब होता है, हकीकत असल है। तो नायब असल का मुकाबला कहाँ कर सकता है? लिहाजा जब मजाजी माना मुराद लेने पर कोई करीना मौजूद ना हो और हकीकत पर अमल करना मुमकिन हो तो हकीकत मुराद लेंगे, मजाज नहीं। लिहाजा अगर कोई कहता है कि रअयतुल हिमारा फित तरीक़, कि मैंने रास्ते में गधा देखा, या रअयतुल असद फित तरीक़, मैंने रास्ते में शेर देखा, तो हम इसको हकीकी माना पर मामूल करेंगे। हम कहेंगे वाकई इसने हिमार गोल देखा है, बेवकूफ़ शख्स पर इसको महमूल नहीं करेंगे। इसी तरह वाकई शेर देखा है, रजुल शुजा पर इसको महमूल नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर कोई करीना मौजूद हो मजाजी माना मुराद लेने का, फिर मजाजी माना मुराद लेंगे। जैसे उसने कहा रअयतुल हिमारा फित तरीक़ युखातिबु, कि मैंने गधा देखा रास्ते में जो बयान कर रहा था, खुतबा दे रहा था, बयान कर रहा था। समझ आगे कि नहीं है? तो इस सूरत में चूँकि मजाजी माना
पर करीना पाया जा रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे इस सूरत में, बलीद शख्स मुराद लेंगे, बेवकूफ़। या किसी ने कहा रअयतुल असद फी तरीक़ यरमी, कि मैंने रास्ते में शेर देखा जो पत्थर फेंक रहा था। ये जो रमी कर रहा था। तो इस सूरत में फिर रजुल शुजा मुराद लेंगे, करीना पाया गया। तो फरमाते हैं फ़इन कानत अल-हक़ीक़त मुतअज़्ज़िरतन, हकीकत की 3 किस्में हैं, ला हौला वला कुव्वता